Bismillahirrahmanirrahim. Today I will like to discuss about aromatics, non-aromatics and anti-aromatics compounds. आज के इस लेक्चर में हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इनकी कंडीशन पढ़ेंगे कि कौन से कंपाउंड एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक करैक्टर शो करते हैं, और उसके साथ हम एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर होंगे, क्वेश्चन टाइप उसमें स्ट्रक्चर होंगे, तो उसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इनमें से कौन सा एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है और नॉन एरोमेटिक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक्स कंपाउंड के लिए 4 कंडीशन है। देयर आर 4 कंडीशंस फॉर एरोमेटिसिटी। The first one condition, the molecule must be cyclic and planar. Second one condition, the molecule must be conjugated system. The system must be conjugated. And next one, each member of the ring must be sp2 hybridized. And last one condition, the total number of pi electron in a compound must be equal to 4n plus 2. द लास्ट वन कंडीशन सेपरेटली नोन एज अ हक्कल रूल। तो कोई भी कंपाउंड जो साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, उसमें मौजूद रिंग में मौजूद तमाम एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 होगी और कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी होगा। तो और लास्ट वन कंडीशन है कि वो हक्कल रूल को भी फॉलो करेगा। तो हक्कल रूल क्या है? हक्कल रूल ये कहता है कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन होते हैं, वेयर n इज़ इक्वल टू एनी इंटीजर स्टार्ट फ्राम 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम n की जगह पे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन पुट करके यहाँ से हम पाई इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। जैसे 4n की जगह पे अगर हम 0 पुट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। अगर हम n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आंसर 6 आएगा। अगर हम n की जगह पे 3 पुट करें तो आंसर 2 पुट करें तो आंसर 10 आएगा। अगर हम 3 पुट करते हैं तो आंसर 14 आएगा। तो n की वैल्यू कोई भी, यानी n की वैल्यू कोई स्पेसिफाई नहीं, किसी कंपाउंड को देख के हमने नहीं बतानी। जस्ट यहाँ से हमने n की वैल्यू एनी इंटीजर लेके हमने यहाँ पे पुट करके ये नंबर फाइंड कर लेने हैं। तो ये हमारे पास क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी सिस्टम में, मॉलिक्यूल में अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई, 10 पाई एंड 14 पाई एंड सो ऑन इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो सिस्टम भी एरोमेटिक होगा। बाकी कंडीशन भी उसमें फुलफ़िल होनी चाहिए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बेंजीन है, तो बेंजीन के अंदर 3 पाई बॉन्ड हैं। 3 पाई बॉन्ड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये हक्कल नंबर है, ये 6 पाई इसमें आ रहा है, तो ये एरोमेटिक होगा। उसके बाद है, अब मज़ीद एग्जांपल डिस्कस करेंगे आगे नेक्स्ट चल के। तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड सेकंड वन नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जिनके अंदर एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग होगा वो बेंजीनोइड होते हैं। जैसे सिंपल बेंजीन ले लें, नेफ्थलीन ले लें, एंथ्रासीन ले लें, तो ये बेंजीनोइड ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद नॉन बेंजीनोइड, जिसमें एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग नहीं होगा, तो वो नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएंगे। जैसे ये एग्जांपल है, पिरीडीन है, इसी तरह फ्यूरान है, थायोफिन है, पायरोल है, फुरफुलार है, जितने भी ये हमारे पास नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो चलें फर्दर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब फर्स्ट वन तो बेंजीन है, ये एरोमेटिक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये एरोमेटिक कैसे हैं। तो चलें, ये एरोमेटिक है क्योंकि इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं इसमें। इसी तरह नेक्स्ट है, इसमें नेफ्थलीन में के अंदर 5 पाई बॉन्ड है और कॉन्जुगेटेड सिस्टम भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, प्लेनर भी है। बाकी प्लेनर को छोड़ें, sp2 देख लें
तो आल अंडरस्टूड है प्लेनर ही होगा। इसको यानी प्लेनरिटी का आइडिया बाज़ स्टूडेंट्स को नहीं होता कि हम कैसे देखेंगे कि प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। तो जस्ट sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देख लें, साइक्लिक होना चाहिए, कांजुगेटेड भी होना चाहिए और हक्कल रूल को ओबे करेगा तो एरोमेटिक होगा। तो यहाँ पे 5 पाई बॉन्ड है तो यहाँ पे 10 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी हक्कल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे 7 पाई बॉन्ड है तो 7 यहाँ पे अगर 3 पुट करते हैं हम तो 14 भी हमने पीछे ये देखा है कि 14 भी हमारे पास हक्कल नंबर है। तो यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये भी एरोमेटिक होगा। तो ये हमारे पास हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। उसके बाद नीचे हैं नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। अब इसमें जैसे फ्यूरान है तो फ्यूरान में तो यहाँ पे ऑक्सीजन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और उसके अलावा यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 4n+2 पाई को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं वो डी लोकलाइजेशन में, एक लोन पेयर डी लोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है कॉन्जुगेशन में। तो ये इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी एरोमेटिक होगा। बाकी कार्बन की ऑक्सीजन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। थायोफीन है, थायोफीन में भी इसी तरह होता है कि सल्फ़र का एक लोन पेयर डी लोकलाइज हो जाता है, इसमें कॉन्जुगेशन में आ जाता है तो ये इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और सल्फ़र के यहाँ पे फिर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह पाइरोल है तो पाइरोल में भी यही केस है। और पिरिडीन तो ये अंडरस्टूड है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें लोन पेयर पिरिडीन में लोकलाइज्ड ही रहेगा। तो ये तमाम जो हैं ये नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो फर्दर चल के हम बहुत सी एग्जांपल आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड के बारे में देखते हैं। तो एंटी एरोमेटिक्स कंपाउंड के लिए भी 4 कंडीशन हैं। जस्ट लास्ट वन जो कंडीशन है इसमें थोड़ा डिफरेंस है। वहाँ पे हम देखते थे कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। फॉर एग्जांपल n की जगह पे कोई भी नंबर पुट पर 0 से स्टार्ट करके 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। इसी तरह अगर 2 पुट करेंगे तो 8 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 12। इसी तरह ये 4 के मल्टीपल हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो इस तरह। तो बाकी कंडीशन सेम है, जस्ट इसमें ये हक्कल नंबर नहीं है, ये 4n+ पाई, सॉरी यहाँ पे हक्कल रूल नहीं होना था। तो ये है एंटी एरोमेटिक के लिए। तो चलें इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है साइक्लोब्यूटाडाइईन, तो बाज़ हम इसमें इनके नाम भी डिस्कस करेंगे, तो नाम भी दे सकते हैं क्वेश्चन में और पूछ सकते हैं कि बताएं कि ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक। तो नॉमेनक्लेचर भी अच्छे से आनी चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका रोल होता है, प्रोडक्ट रिएक्शन कन्वर्जन वगैरह में इसका रोल होता है। तो साइक्लोब्यूटाडाइईन में तो प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, ठीक है। बाकी इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो हमने पीछे देखा कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन हों, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हों, 12 हों, यानी 4 के मल्टीपल पाई इलेक्ट्रॉन हों तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह एक और हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये देख लें, ये नेगेटिव चार्ज है और ये बॉन्ड है इसके, तो इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेनाइल डाइएनाइन। अब इसमें भी 2 लोन पेयर और 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस तरह से हम काफ़ी सारी एग्जांपल इसमें हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं हम, ये 5 मेंबर रिंग है, ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बोकेटाइन इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी और इस सिस्टम में 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पाई बॉन्ड हैं तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आएगा कि इसमें एंटी एरोमेटिक में। उसके बाद फर्दर हम
इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, द कंपाउंड विच इज़ नाइदर एरोमेटिक नार एंटी एरोमेटिक। सिंपल है कि अगर एक भी कंडीशन एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक में से, यानी उनकी कंडीशन में से एक भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होगी तो वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। जैसे साइक्लोपेंटाडाइन है, तो साइक्लोपेंटाडाइन साइक्लिक है, प्लेनर भी है। बाकी प्लेनर को छोड़ें, इसमें जस्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपको क्या है देखें, प्लेनरिटी में फिर उसमें सोचते रहेंगे। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो आपको बताया है कि अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी एंटी एरोमेटिक एरोमेटिक से, तो वो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। इसी तरह ये हमारे पास है 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है, इसका नाम होगा साइक्लोहेप्टाट्राईन। अब इसमें ये कार्बन, अब 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएगा। तो इस तरह हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं अब एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की, तो फर्दर प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो चलें देखते हैं, ये हमारे पास आ गया कंपाउंड्स। अब इसमें फर्स्ट वन है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, लोन पेयर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब आता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एरोमेटिक होगा, 6 पाई हक्कल नंबर है। इस तरह यहाँ पे देखें, तो ये चलो मैं इसको यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये हमारे पास होगा एरोमेटिक, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसको हमने डिस्कस किया है, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इसी तरह ये देखें, ये हाइड्रोसाइक्लिक नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड है, हाइड्रोसाइक्लिक है, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी sp2 ही है, तो यहाँ पे 4 पाई जो होगा वो एंटी एरोमेटिक में आएगा, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। इसी तरह ये भी, इसमें भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये भी एंटी एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे फ्यूरान के केस में ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है, एक लोन पेयर, तो ऑक्सीजन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी हो जाएगा। यहाँ पे तो sp3 है, जैसे ये दिख रहा है इसमें ना, लेकिन लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व होगा, कॉन्जुगेशन में भी है, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नंबर है, तो ये एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक है। लास्ट वन साइक्लिक भी नहीं है ना, साइक्लिक नहीं है, एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो कहलाएगा नॉन एरोमेटिक, तो इसको अच्छे से समझ लें। लास्ट वन है, इसमें 2 पाई बॉन्ड है रिंग में, लेकिन क्या होता है कि इसमें ये लोन पेयर जो है ये कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं। एक्चुअल में ये जो ऑक्सीजन है इसका लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस तरह 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर हो जाएंगे, तो ये भी एरोमेटिक ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो ये एरोमेटिक होगा, इसको देख लें अच्छे से। उसके बाद फर्दर हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, जैसे ये है, अब ये आ गया साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये एरोमेटिक नहीं है, ये एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, सॉरी नॉन एरोमेटिक है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ये हो गया नॉन एरोमेटिक। अब इसमें ये है पाई बॉन्ड है सेकंड स्ट्रक्चर में, पाई बॉन्ड भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे पाई इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास ये आएगा एंटी एरोमेटिसिटी में आएगा, तो ये एंटी एरोमेटिक है। इस तरह ये भी एंटी, यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन, तो ये एरोमेटिक है। इसी तरह इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो
तो ये भी एंटी एरोमेटिक है। नेक्स्ट वन है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 2 नेगेटिव चार्ज और 1 पाई बॉन्ड, तो ये भी एरोमेटिक है। इसी तरह इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई तो ये नॉन एरोमेटिक में आ गया। इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गई कार्बन की, तो ये भी नॉन एरोमेटिक में आएगा। उसके बाद फर्दर हम देखते हैं, अच्छा यहाँ पे एक चीज़, एनोलिन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स इन विच अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, द रिंग साइज ऑफ एनोलिन इंडिकेट बाय नंबर इन द स्क्वायर ब्रैकेट। एनोलिन क्या होते हैं, ये मोनोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कॉन्जुगेशन होती है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होते हैं, और इसमें जितने उसमें रैंक के मेंबर होंगे यानी जितने उसमें कार्बन एटम होंगे हम उसको कहेंगे कि एनोलिन के साथ, वो हम लिख देंगे ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट में। जैसे फर्स्ट वन जो है इसमें 4 कार्बन है तो हम कहेंगे 4 एनोलिन, ये है 6 कार्बन है तो 6 एनोलिन। अब ये हमारे पास इसमें 16 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे 16 एनोलिन। तो हक्कल ने इन्हें भी हक्कल कहा था कि ये भी एरोमेटिक होते हैं अगर इनमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फर्स्ट वन में तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। नेक्स्ट में बेंजीन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एरोमेटिक है। अब नेक्स्ट वन है 16 एनोलिन, तो 16 एनोलिन किस में आता है, इस हक्कल नंबर है या नहीं है, तो हक्कल नंबर में हमारे पास आते हैं 2, 6, 10, 14, 10, 14 के बाद 18 आएगा तो यहाँ पे 16 है, यानी यहाँ पे 8 पाई बॉन्ड हैं तो ये 8 पाई बॉन्ड 16 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें, तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल नंबर नहीं है। तो बाकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये हमारे पास एंटी एरोमेटिक होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। उसके बाद फर्दर हम एग्जांपल, इसी तरह ये 20 एनोलिन है तो ये भी एंटी एरोमेटिक में ही आएगा, एंटी एरोमेटिक में। इसके बाद कुछ मज़ीद एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट वन, इसमें 2 पाई बॉन्ड है और एक लोन पेयर है तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एरोमेटिक होगा। sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, ये लास्ट वन जो लिखा है अभी, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन साइक्लिक भी है, कॉन्जुगेटेड भी है, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो इस तरह फर्दर हम कुछ देखते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, ये अब इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये होगा नॉन एरोमेटिक, ये हमारे पास होगा नॉन एरोमेटिक। ये हमारे पास है साइक्लोब्यूटीन डाइएनाइल, तो डाइएनाइन यहाँ पे पाई बॉन्ड है एक और 2 लोन पेयर हैं तो यहाँ पे भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये एरोमेटिक होगा। इसी तरह यहाँ पे ये अगर हो साइक्लोब्यूटेनाइल डाइकेटाइन तो इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, साइक्लिक भी है, तो इसमें 2 पाई यानी 1 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी हक्कल नंबर है तो ये भी एरोमेटिक होगा। उसके बाद यहाँ पे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में ये बेंजीन रिंग है और दूसरा पाइरोल है, तो ये इसमें एरोमेटिक होगा। और इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये तो एरोमेटिक ही है। और याद रखें अगर ज़्यादा उसमें रिंग है, कोई भी कंपाउंड है, अगर उसमें एक एरोमेटिक है तो उस कंपाउंड को हम एरोमेटिक ही कंसीडर करेंगे, वो एरोमेटिक ही होगा चाहे दूसरा रिंग नहीं है। लेकिन इसमें दूसरा जो है वो भी एरोमेटिक ही है, उसमें नाइट्रोजन के लोन पेयर कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे ये हो जाएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो
2 पाई 4 2 पाई 6 पाई 10 पाई 14 पाई, तो ये हक्कल नंबर में आते हैं, तो ये भी एरोमेटिक होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन है इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे OH है, तो ये इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो है, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में हो जाएगा, तो ये भी एरोमेटिक होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल है। नेक्स्ट लेक्चर में फ़र्दर हम मज़ीद इसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे अबाउट एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक।